नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप जानते हैं, ईरान और इजराइल की आपस में देखिए किस तरह से वार लाइक सिचुएशन बन रही है, यानी एक दूसरे पर परमाणु के माध्यम से जो कि हमले लगातार किए जा रहे हैं। उसी के चलते एक बड़ा ही चिंता का विषय था कि ईरान में संघर्ष गिराने के कारण भारतीय छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है, क्योंकि जो खासकर इनमें से जम्मू कश्मीर के छात्र बताए जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर उनके परिवारजन काफ़ी चिंतित हैं। पर उसी के चलते अब उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा। सरकार ने सोमवार को एक बयान में कहा कि ईरान में कुछ भारतीय छात्रों को देश के भीतर सुरक्षित स्थानों पर यानी कि शिफ्ट किया जा रहा, उन्हें यानी कि स्थानांतरित किया जा रहा है। वहीं पर साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया है कि अन्य व्यवहारिक विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब इजराइल और ईरान यानी कि मिसाइलों का आदान प्रदान जारी रखे हुए हैं और दोनों पक्षों में से कोई भी पीछे हटने को कोई संकेत नहीं दिख रहा है। यानी दोनों जो है आपस में मिसाइलों के माध्यम से हमले कर रहा है, पर पीछे हटने को कोई भी तैयार नहीं है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि तेहरान स्थित भारतीय दूतावास लगातार सुरक्षा स्थिति पर नजर रख रहा है और ईरान में भारतीय छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनसे संपर्क कर रहा है। कुछ मामलों में छात्रों को दूतावास की सहायता से ईरान के भीतर सुरक्षित स्थानों पर यानी कि उन्हें ट्रांसफर किया गया, शिफ्ट किया गया जा रहा है। अन्य संभावित विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ईरान में फंसे केंद्र शासित प्रदेश के छात्रों के बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर को बात की है। ईरान में लगभग 1500 से अधिक भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, जिसमें से अधिकांश जम्मू कश्मीर के बताए जा रहे हैं। अभिभावकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एस जयशंकर से हस्तक्षेप करने और भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी की सुविधा प्रदान करने की अपील की है। ईरान के तेहरान यानी शिराज और यानी कि कौम शहरों में फंसे ज़्यादातर छात्र पेशावर पाठ्यक्रम। इससे पहले ईरान में भारतीय दूतावास ने सभी भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों को सतर्क रहने से के लिए कहा था और अपने एक्स अकाउंट पर एक गूगल फॉर्म भी उपलब्ध कराया था, जिसमें भारतीय नागरिकों से अपना विवरण देने के लिए कहा गया था। कृपया याद रखें, घबराना नहीं चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए और तेहरान में भारतीय दूतावास के साथ संपर्क बनाए रखना चाहिए, इसने कहा। इसे एक टेलीग्राम लिंक भी उपलब्ध कराया था। भारतीय नागरिकों से मिशन से स्थिति पर अद्यतन जानकारी प्राप्त करने के लिए इसमें शामिल होने को कहा था। इजराइल ने शुक्रवार की सुबह अचानक हमला करके ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया, जिसमें ईरान की सैन्य कमान के शीर्ष अधिकारियों को नष्ट कर दिया गया और उसके परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया। ईरान ने हवाई हमलों से जवाबी कार्रवाई की। पिछले 3 दिनों में दोनों देशों के ने एक दूसरे पर सैकड़ों मिसाइल दागी हैं, जबकि इजराइल ने कहा है कि आने वाले दिनों में अभियान और तेज होगा। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में नर्क के द्वार खोलने की कसम खाई है। यानी लगातार आप देख रहे हैं जो स्थिति है बद से बदतर होती नजर आ रही है। कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं। क्या लगता है कि आने वाले समय में ये जो युद्ध विराम लगेगा, युद्ध जैसी स्थिति यानी वार लाइक स्थिति थी, एक दूसरे पर लगातार मिसाइल दागे जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं और वहीं पर अगर बात करें, एक भी देश जो है पीछे हटने को तैयार नहीं। अब कौन से देश के प्रधानमंत्री या कौन सा देश हस्तक्षेप करेगा और जिसके चलते हस्तक्षेप के बाद ये यहाँ पर जो कि युद्ध विराम लगेगा, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में एक गुस्सा जो है एक युद्ध में तब्दील हो जाए, जिसमें सैकड़ों क्या लाखों लोगों की जानें जा सकती हैं। दोनों देशों को नुकसान हो सकता है। पर इसी के चलते जो छात्र खास करके जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के वहाँ पर हैं, जो MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके माता पिता इस समय परेशानी के आलम है देश के प्रधानमंत्री जी से, और साथ ही साथ उन्होंने अपील किया है कि हमारे छात्रों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जाए या फिर उन्हें वापस सुरक्षित उनके घर पहुँचाया जाए। माँ बाप इस समय चिंतित है, पर साफ तौर पर बताना चाहेंगे कि पूरी कोशिश की जा रही है पूरी स्थितियों पर। यानी 1500 से अधिक बताया जा रहा है कि भारतीय छात्र जो फंसे, जिनमें अधिकांश जम्मू कश्मीर के हैं। हम प्रार्थना करते हैं इस वार लाइक सिचुएशन में और उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार जल्द से जल्द देश के प्रधानमंत्री
जो जम्मू कश्मीर के छात्र हैं जिनके माता पिता समय परेशानी की हालत में, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं या उन्हें घर वापस सुरक्षित पहुंचाएं। फिलहाल ये अभी तक की खबर है, आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ खबरें दे सकते हैं। या जिस तरह से अगर बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच में जो पिछले दिनों जम्मू की बात करें, कई सारे इलाकों में आपने देखा तनावपूर्ण स्थिति थी और किस तरह से पाकिस्तान ने अपनी कार्य हरकत सीज़फायर का वायलेशन किया था, पर कई लोगों की जानें गई थी, कईयों के आशियाने उजड़ गए थे। इससे हम पीछे भी नहीं हट सकते पहलगाम टेरर अटैक के बाद। पर इसी तरह से जंग किसी भी चीज़ का यानी कि हल नहीं है, सल्यूशन नहीं है, क्योंकि जंग में तबाही होती है। जंग में दो देशों की अगर लड़ाई होती है, वहाँ के मासूम लोगों का यानी निर्दोष लोगों की जानें जाती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को इसमें हस्तक्षेप कर कर इस मसले को सुलझाना चाहिए, ताकि जान किसी की भी जाए, किसी भी देश की जाए, किसी भी देश के लोगों की जाए, जाति तो इंसानी जान ही है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, या इस मुद्दे पे हस्तक्षेप करना चाहिए और हस्तक्षेप कर कर इसे युद्ध विराम लगाना चाहिए, क्योंकि कई लोग यहाँ से आगे पीछे से जब बाहर गए हैं, उनके माँ बाप, उनके घर वाले कितने परेशान है स्थिति को देखकर। उस स्थिति का आभास आपको भी हमको भी है, कि पिछले दिनों हमने